उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में जेलर के आवास पर पहुंचकर एक नकाबपोश महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। नकाबपोश महिला ने अभद्रता से जेलर के लिए बोले शब्द और किया अपमान। देर शाम जेलर आवास पर पहुंची नकाबपोश एक महिला ने किया जमकर हंगामा। आपको बता दें, ड्यूटी करते सिपाही ने महिला को समझाने का किया प्रयास, लेकिन सिपाही के समझाने के बाद भी महिला नहीं मानी और महिला का लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बेटा क्या नाम पता है, आप यहाँ क्यों आई हो, क्या है पूरा मामला? प्रदीप कश्यप ने ये मान लो कि अपने जाल में फंसा के और मुझे ये मान लो कि शोषण किया मेरे। मुझे कहीं जाने का नहीं, आने का कहीं जाने नहीं देता था। मुझे ये कहता था कि मैं तुम ही हो, मेरी जो कुछ हो। मेरी वाइफ 11 साल से दूर रह रही है और मैंने बोला था मैंने तुम्हारी एज में मेरी एज में बहुत फ़र्क है कि नहीं, तो मुझे मान लो कि कहीं जाने नहीं देता। मुझे मार मार के ये मान लो कि अपनी गाड़ियों में बैठा बैठा के मुझे ड्यूटी जाती तो ड्यूटी पे भी लेके जाता था। मुझे वहाँ से मैं आ भी जाती तो फिर मुझे मार पिटाई करता था कि जो कुछ हो तुम हो मेरी, मेरे कहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं आने दूंगा तुम्हारे लिए मैं। तो ये कब से चल रहा है सर? ये है अब तो ये से 3 साल से इधर आ गया ये जी 3 साल पहले की। और मैं आती जाती रही हूँ गोरखपुर में भी, इसका पोस्टिंग वगैरह रही है जी। और सेंटर यहाँ भी आई हूँ मैं 3-4 बार, जी। है ना। कहाँ तैनाती रही, कहाँ आप इनके साथ हैं? आगरा सेंट्रल जेल में, जी। गोरखपुर, और यहाँ तो मैं 3 बार इससे अंदर जेल में भी गई हूँ। मेरी ऑफिस में झंझाझोटी भी हुई थी इससे। अच्छा। हाँ, और ये मान लो कि मेरा शोषण किया है इसने, और पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है इसने। और 2 लड़कियों की इसने पता है प्रेग्नेंट कर दिया। एक लड़की ने सुसाइड भी कर ली थी इसके चक्कर में। इसने मतलब अपने जाल में फंसा के रखा था इसने, मतलब तो मतलब कहीं कहने की नहीं, सुनने की। और ऐसे ही मतलब मुझे भी क्या आपको शादी वादी का कोई झांसा दिया था? शादी का झांसा मतलब अपने ज़बरदस्ती रखता था मेरे से, मतलब अपनी वाइफ पे मतलब इतना अधिकार नहीं जताता था, इतना अधिकार आपके ऊपर, यानी एक प्रकार से ब्लैकमेल कहा जाए। ब्लैकमेल। और कहता था कि तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला तो मैं चलनियों से छेद कर दूंगा और गाड़ी से कुचल दूंगा, तुमको नहीं कोई पहचान पाएगा ना कुछ, और तुम्हारे भाइयों पर केस लगा। तो आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे साथ में किया, बहुत लड़कियों के साथ में शोषण किया। अभी कोई लड़का अभी कोई लड़की को छेड़ दे तो वो जेल चला जाए। आपको जान से मारने की भी धमकी? जान से मारने की धमकी दी है। और मैं आगरा में रही हूँ, मैं आगरा में 2 बार मेरे पास घटना हो चुकी है। मैं आ रही थी, संडे वाली दिन की बात थी, तो एक लड़का आया पीछे देखता रहा। फिर मैं गली में घुसी हूँ तो वो दौड़ता हुआ आया कि मैडम सुनिए, मैडम सुनिए। उनकी भैया बताओ क्या है कि आप मोबाइल लेके कहता मैडम इसको जानती हो? तो मैंने कि भैया मैं नहीं जानती। तो प्रदीप कश्यप का फोटो था उसमें। तो बोलने लगा मैडम आप सब जानती हो, मतलब ये तुमको छोड़ेगा नहीं और किसी दिन मतलब तुमको पता नहीं चलेगा। आपने इस बात की बेटा थाने में कोई शिकायत की है? थाने में नहीं की, मैं डर की वजह से नहीं निकली थी। और मैंने DIG से मैंने फ़ोन करके बोला, कप्तान साहब से मैंने फ़ोन करके बोला था मैंने, और DG से मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैंने सारी डिटेल फ़ोटो वगैरह सब कुछ। ये कब दिया? ये एक हफ्ता से लगभग हो गया। क्या आश्वासन मिला, वहाँ से कोई रिस्पांस मिला? उन्होंने वो ये बोला था कि लिखित में दीजिए। ठीक। मैं डर की वजह से नहीं निकल रही थी कंप्लेंट देने के लिए। सर, एक जेलर साहब के आवास पर एक महिला के द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, क्या जानकारी है सर? देखिए, एक महिला का जेलर आवास पे आने की बात जो है मेरे समझ आई, तो उसमें हमारे द्वारा महिला डिप्टी जेलर को जो है इसका संज्ञान लेने के लिए भेजा गया। प्रथम दृष्टया इसमें जो है पर्सनल मैटर प्रतीत होता है ये, और फिर भी अगर किसी महिला को कोई दिक्कत है तो वो अपने न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, और कोई विभागीय तथ्य उनके साथ है ऐसा तो वो हमें उसका दे सकती हैं। पूर्व में भी और अब उन महिला के द्वारा जो है कोई इस तरीके से कंप्लेंट जो है मेरे को दी गई है, और फिर भी जो है एक इसमें जो विभागीय रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों को कारागार स्तर से ऊपर भेजी जा रही है।